जिसने 70 साल राज कर लिया, उनको ही अभी चोर पार्टियों का समर्थन लेना पड़ रहा है, तो कैसे चलेगा काम? ऐसे है पत्रकार मोदी जी, इनके कहने से गोपाल कांडा जीतेगा क्या? कांडा काम कराया बेचारा को, क्या गली गुली बनवा दी है। फिर उन्होंने करोड़ों रुपए लगा करके गरीब जनता का जमीर खरीद करके इलेक्शन जीतने का काम किया था। जोर शोर से पैसे बांटने का काम करेंगे। कांग्रेस तो कर ही कौन सके है, चोर सरकार है। बीजेपी बढ़िया सरकार है, एक नंबर। धरातल पर तो कोई काम होगा नहीं जी। ये सड़कें सारी गोपाल कांडे की बनवाई दी है। कांग्रेस को भी मोल है और गोपाल कांडे को काम में ज़्यादा मोल है जी, तो बीजेपी को इतना उरे ज़्यादा मोल को नहीं। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो काम होगा जी। राम जी सारे ने, मैं गुलशन और थे देखने ला रहे हो झलको हरियाणा न्यूज चैनल। आज मैं पहुंच गया सिरसा हल्का कोई गांव है जोध का, तो अड़ा बात करांगा लोगों मुके को चुनाव को मोहल्ला गण लग रहा है। चुनाव आ रहा है, के मोहल्ला का चुनाव को मोल तो जी ही है, सबको बराबर सो ही है। कांग्रेस को भी मोल है और गोपाल कांडे को काम में ज़्यादा मोल है जी, तो बीजेपी को इतना उरे ज़्यादा मोल को नहीं। अच्छा, के लगा कौन जीतो घड़ू, गोपाल कांडा की गोकुल सेतिया? ये है जी, वो तो देखो 8 तारीख ने पता लगा, वो थाने बताऊँ। अच्छा, अभी आप कुछ कौन कैस का भी मान लो, गोपाल जीतो गोकुल जीतो, वो तो लोगों मतदान करने पर बात है। जोध को गाँव है तो अड़ा विधायक काम कराए ना काम तो जी ये सड़का सुड़का जो है मान लो काम हो ही है। ये सड़कें सारी गोपाल कांडे की बनवाई दी है। सड़क बनवा दी, पार्क पूर्क हो गया और मान लो गांव में जिम वगैरह होगी। अच्छा, गोपाल कांडे की तरफ विधायक की तरफ देगी। अच्छा, काम करवाए कौन कराए? कांडा काम कराया बेचारा को, क्या गली गुली बनवा दी है। मोल तनवीर चुनाव आ रहा, के मोहल्ला गण लग रहा है? मोल कांडा साहब हुआ है। वजह क्या है? वजह बढ़िया काम करे तो अब के लगा बांगो जी, सो कांग्रेस वाला है और बीजेपी वाला है। कांग्रेस तो कर ही कौन सके है, चोर सरकार है। बीजेपी बढ़िया सरकार है, एक नंबर। के लगा किंग सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी। वजह क्या है? वजह सारी वजह ही है जी, युवा वर्ग परेशान है, किसान वर्ग परेशान है जी। अच्छा, तो सरकार के युवा खातर में नौकरियां काट रखी है। ठीक कौन करी, धरातल पर तो कोई काम होगा नहीं जी। पर्ची खर्ची सारा चोचला है जी, धरातल पर कोई काम को नहीं हो जी। भर्तियाँ हो जाए और फिर कोर्टा में अटक जाए जी। तो जी सीईटी काट रखे एक सरकार काटे सीईटी पे के वो सीटी सारो गपलो ही है जी, नॉर्मलाइजेशन और सारो गपलो ही है जी। महंगी वजह तो भर्तियाँ कोर्ट में जाने लग रही है। तो अब के लगा सरकार जो कर कांग्रेस की आओगी तो किम करो काम करवाओगी? हाँ करेगी जी, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो काम होगा जी। अच्छा, तो अगर बात करा जब मैं गांव की बात करा तो गांव में भी कुछ शिक्षा वास्ते काम होया है? कोई काम को नहीं हो जी, मौजूदा विधायक तो कभी काम में आयो ही को नहीं जी। मैं तो देखियो कौन जी बायो है जी, एक कभी मंदिरा में आ जाए, मैं यो कर दियो वो कर दियो, धरातल पर कोई काम को नहीं हो जी हमारे गाँव में। तो अच्छा, सड़क सुड़का है तो जी इम्प्लीमेंट हो ही है, बाकी धरातल पर हमारे गाँव में कोई काम को नहीं हो ना। मौजूदा विधायक कभी आयो जी गाँव में, मैं तो देखियो कौन जी 5 साल में कभी आयो है। तो ये मेरा अंकल सारा खड़े है जी, मैं तो छोटा हूँ जी। अच्छा, पूछ लो जब कभी आयो है तो भाई जी थे नू बताओ अब के मोहल्ला गण लग रहे चुनाव को? तो वैसे मेरे गांव को थाना जी, लेकिन आपको एक सच्चाई अगर मैं बताऊं तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार भाई गोकुल सेतिया जी इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने 5 साल बहुत संघर्ष किया है, मेहनती आदमी है वो, और वो अपना हक मांग रहे हैं। 5 साल हर महीने प्रत्येक इंसान के सुख में दुख में वो आए हैं, तो अपनी मजदूरी मांगने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक ये बड़े मेले वाले पैसों की बलबूते पे इलेक्शन को जीतने का काम कर रहे हैं। ये कहते हैं 5 साल में आज तक ये कोई विधानसभा में आए नहीं, किसी के सुख दुख में नहीं आए। अब नज़दीक इलेक्शन में आने के बाद अब 1 महीना इलेक्शनों में आएंगे, ये खूब ज़ोर शोर से पैसे बांटने का काम करेंगे, गरीब जनता का ज़मीर खरीदने का काम करते हैं ये, और उसी बलबूते पे इलेक्शन जीतने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता ने मन बना लिया है इलेक्शन भाई गोकुल सेतिया बहुत भारी मतों से विजयी हो रहे हैं इस बार। पिछली बार हमने 2019 में भाई गोकुल सेतिया ने आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा, इनेलो पार्टी का उनको समर्थन था, इनेलो के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत मेहनत की, और भाई गोकुल सेतिया ने 1 रुपया इलेक्शन में किसी का ज़मीर खरीदने का काम नहीं किया। उन्होंने अपील की, अपनी ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा। दूसरी तरफ इन्होंने करोड़ों रुपए लगा करके गरीब जनता का ज़मीर खरीद करके इलेक्शन जीतने का काम किया था। फिर भी हम मात्र 600 वोटों से 602 वोटों से रह गए थे, तो लेकिन मैं उसको हार नहीं मानता, वो बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन इस बार जनता ने ठान लिया है कि इतनी बड़ी लीड से जिताएंगे कि इनको पता चल जाएगा कि पैसे बांटने से इलेक्शन जीता जाता है, कि जनता के बीच में जाकर के उनकी उम्मीदों को, उनकी आवाज़ों को उठाने से इलेक्शन जीता जाता है। जनता ने इस बार मन बना चुकी है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ है जनता, क्योंकि किसानी आंदोलन है, या हमारे नारायण खड़ा में किसानी आंदोलन हुआ, टंकी आंदोलन हुआ,
तो बहुत ज़्यादा परेशान, काफ़ी दिनों से धरना चला, उसके बाद लोगों ने उनकी मजबूती से उनका आंदोलन सफल हुआ। तो लोग थोड़े नाखुश हैं इस बार बीजेपी से। ये श्योर हो चुका है कि भाई गोकुल सेतिया बहुत बड़ी लीड से विजयी होने जा रहे हैं। अभी मोदी सरकार में बहुत युवा बेरोजगार थे, कांग्रेस के टाइम में अभी उनको बढ़िया नौकरी मिली है। कांग्रेस के टाइम में जिसके पास पैसा था उसके बच्चे नौकरी लग रहे थे। अभी कौशल की स्कीम निकाली है इन्होंने, जहाँ पे एक पक्की नौकरी 5 जने एक जना पक्की नौकरी कर रहा था, वहाँ पे अभी 3 जने कर रहे हैं कौशल में, सभी का घर चल रहा है। ठीक है, और अपने मोदी सरकार बहुत बढ़िया है। अभी जो राहुल गांधी है उनको ऐसे ही नहीं पता संविधान में पेज कितने हैं, वो कैसे देश चलाएंगे। जिसने 70 साल राज कर लिया उनको ही अभी चोर पार्टियों का समर्थन लेना पड़ रहा है, तो कैसे चलेगा काम। तो अभी जैसे राहुल गांधी जी का बयान आया था, वो कहते हैं भी मोदी जी तो संविधान बेच रहे हैं। वो उन्होंने संविधान बचा के रखा हुआ है। ठीक है, बाबा साहब वो कहते हैं कि अभी जो भी प्राइवेट चीज़ें, जो भी रेलवे था, जो भी हवाई जहाज, सब बेच रहे हैं बीजेपी वाले। ऐसा नहीं है भाई साहब, अडानी को बेच रहे हैं वो बताओ। अभी भारत से बाहर जाके देखो, वहाँ पर प्राइवेट सिस्टम चल रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में, सरकार के अंदर जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं वो पैसा बहुत खाते हैं। ठीक है, अपने विदेश के अंदर जाके देखो, यही बढ़िया काम चल रहा है। जो प्राइवेट है स्कीम बढ़िया है भाई साहब। टाइम के साथ साथ महंगाई तो बढ़ेगी ना, उसी स्तर पे थोड़ी ना रहेगी महंगाई। आज 10 साल पहले कुछ और था, आज कुछ और है। तो बात देखिए आप आज के युवा, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इस पे क्या कहोगे। बेरोजगारी कुछ नहीं बढ़ रही है, जिसको नहीं काम करना है वो काम ही नहीं कर रहे हैं। कौन काम क्यों नहीं है, बहुत सारे काम हैं, कुछ भी काम करो आप अपना। एक नौकरी थोड़ी ना है, नौकरी तो 2% है, किस को मिलेगी पूरे देश के अंदर। तो अभी मोदी जी ने बयान कहा था कि गोलगप्पे की रेडी लगा लो। गोलगप्पे का काम नहीं है क्या? नहीं, वो भी 2-3 हज़ार रुपये डेली का कमा के जा रहा है। पीएचडी कर रहा है वो, हैं पीएचडी कर रखी है उसके लिए। मेरी बात सुनिए, पीएचडी कर रखी है तो वो भी और अपने प्राइवेट सेक्टर में जॉब देखी है। सर गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में सैलरी है। अच्छा, वो वहाँ पे भी तो कर सकते हैं जॉब, जरूरी थोड़ी ना है गवर्नमेंट जॉब भी करनी है। तो भाई जी ने बयान दिया था, कहते महलों वाले पैसा बांटते हैं, उस पर क्या कहोगे। वो तो देखो एक कहने की बातें हैं, पैसे बांटते हैं, जो लोगों के दिल के अंदर है वो तो है ही। वोट देने हैं कांडा साहब को, वो तो देंगे ही। तो क्या लगता है कौन करवाएगा विकास सिरसा का। गोपाल कांडा जी कराएंगे। अब जैसे भाई साहब ने कहा भी सेतिया साहब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, 5 साल पहले सेतिया साहब कहाँ थे, अब वो सफाई कर रहे हैं, गटर साफ़ कर रहे हैं, कूड़ा साफ़ कर रहे हैं। इलेक्शन के टाइम उनको ये गंदगी दिखी है, उससे पहले वो क्या कर रहे थे। कथाएं वो धार्मिक स्थल पे हमेशा ही होती है। हमारे गांव में जो जया किशोरी जी है ना, वो आए थे हमारे गांव में, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, तब कोई इलेक्शन नहीं था। हर गौशाला के अंदर जो गोपाल जी हैं वो बढ़िया दान करते हैं और बढ़िया मतलब सारा मंदिर हो गया और हो गया, गांव में काम हो गया, सब करवाते हैं। हर गांव के अंदर 31 गांव है, 31 गांव के अंदर जो सर्वप्रथम योगदान रहता है वो श्री गोपाल कांडा जी का रहता है। तो क्या लगता है, आपका रुझान क्या कहता है। रुझान गोपाल कांडा जी जीत रहे हैं बढ़िया वोटों से। अब क्या कहोगे। ऐसे है पत्रकार मोदी जी, इनके कहने से गोपाल कांडा जीतेगा क्या। पब्लिक के कहने से जीतेगा, पब्लिक वोट देगी तब जीतेगा, चाहे वो गोपाल कांडा है चाहे गोकुल सेती है। और दूसरी रही बात उस भाई की, बता रहा हूँ मैं, उनसे ये पूछो पहले गोपाल कांडा के साथ है कि बीजेपी के साथ है। प्रचार वो बीजेपी का कर रहे हैं, वोट देने गोपाल कांडा को बात कर रहे हैं। इन्हें खुद का स्टैंड नहीं है, बीजेपी के साथ है, गोपाल कांडा के साथ है। हम सिरसा में गोपाल कांडा को वोट देंगे। सिरसा का जो विकास करेगा हम उसको वोट देंगे, हम गोपाल कांडा जी को वोट देंगे। और बीजेपी ने काम कराए, सेंटर लेवल के बहुत काम हुए हैं। रोड देख लो, आज से 10 साल पहले रोड का काम, यहाँ पे गड्ढे होते थे इतने इतने, आज आप हमारे रोड देखो जाके कितने बढ़िया बने हुए हैं। गोपाल कांडा यहाँ से विधायक था, विधायक कोटे से क्या काम करवाया है उसका ब्यौरा दो ना हमारे को। अभी भाई साहब कह रहे हैं बीजेपी ने ये काम करवाया, बीजेपी ने वो काम करवाया, वो तो पब्लिक को पता है किसने क्या काम करवाया। लेकिन इनसे पहले पूछो बीजेपी के क्यों काम गिनवा रहे हो। विधायक गोपाल कांडा था यहाँ से, उसने क्या काम करवाया, अपने कोटे से क्या काम करवाया है। रही बात दूसरी, ये बात कह रहे हैं कि गोकुल सेतिया भाई यहाँ अब इलेक्शन आने के बाद सफाई काम कर रहा है। यहाँ भी हमारे ये बाढ़ आई थी, भाई साहब 10 दिन उसमें लगाए हैं, कीचड़ के अंदर बढ़ बढ़ के उन्होंने सहायता करी है, मिट्टी तक डाली है उन्होंने। वो एक ऐसा नेता है, हर समय हर वक्त सिरसा के अंदर रहता है। वो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन हुआ और गोवा जाके बैठ गया, पब्लिक के बीच में रहता है, हर सुख दुख में साथ आता है। तो पब्लिक को पता है कि कौन हमारे बीच में रहता है, कौन काम करता है, कौन नेता है, कौन बेटा है, कौन सेवक है।
तो उस हिसाब से लोग इस बार वोट देने का काम करेंगे। तो हर एक बंदे को अलग रुझान है। थाने के इलाके लग रहे अगर थे सिरसा हल्का में बिलोंग करो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइयो। मिलेगा एक नेक्स्ट वीडियो को वहाँ, तो तब तक धन्यवाद। कैमरामैन सूरज के साथ जलको हरियाणा गुलशन, धन्यवाद। झलको